आओ प्रोड्यूसर, चीयर्स करते हैं सुबह सुबह हैं। कड़वा घूंट पीते हैं, ठीक है। चलो बताओ प्रोड्यूसर, क्या गप है आज की? इतनी खराब भी नहीं है यार। सुनो, बढ़िया नेस्कैफे की कॉफी है यार। तुम फिर वही बात कर रहे हो। कड़वा घूंट बोला तो उसका रिएक्शन तो देना चाहिए सर। हाँ, क्या पता। सर श्रीलंका में नई सरकार आई है। श्रीलंका में नई सरकार आई है। दिसानायके की उन्होंने 2 विदेशी यात्राएं की अभी तक। पहली उन्होंने भारत को चुना। 15 से लेकर 17 दिसंबर तक वो भारत में रहे। एनर्जी, डिजिटलाइजेशन, ये सारी चीजों पे बात हुई। बहुत मोदी जी से मिले, मोदी जी से, डोवाल साहब से मिले, डॉक्टर जयशंकर से मिले, सबसे मिले। हाँ जी। हाँ। अब वो दूसरी जो यात्रा करते हैं चाइना की करते हैं। हाँ। और कल वो यात्रा उनकी खत्म होती है 14 से 17 जनवरी तक। हाँ। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। पहला तो मेरा सर एक क्वेश्चन ये है, जब वो जा रहे थे, ये तब से क्वेश्चन है मेरे, पहले भारत फिर चाइना, ये पॉलिटिकल बैलेंस, जियो पॉलिटिकल बैलेंसिंग की का काम कर रहे हैं क्या अभी? हाँ, और करना भी चाहिए। भारत भी यही करता है। आप यूक्रेन पे भी जाते हैं, आप रशिया पे भी जाते हैं, आप अमेरिका में भी जाते हैं, आप ईरान में भी बैठ रहे हैं, आप इजराइल में भी बैठ रहे हैं, आप सऊदी अरब में भी बैठ रहे हैं। छोड़ के पाकिस्तान, जिसको भारत ने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि दूध में से मक्खी। पाकिस्तान के अलावा इंडिया सबके साथ उसके रिलेशनशिप बढ़िया है। ऊपर नीचे होते हैं रिलेशनशिप में, ऊंच नीच होती है, दाएं बाएं होता है, दैट्स ऑल राइट। लेकिन जिसको कमी पेशी कहते हैं ना, यानी कि कभी ऊपर हो गया, कभी नीचे हो गया, ये सब रहता है रिलेशनशिप में। लेकिन मोर और लेस रिलेशनशिप्स आर स्टेबल। और अगर श्रीलंका में बहुत बड़ा इन्वेस्टर है ना यार चाइना। हनुमानटोटा पोर्ट उसका है, और हमें ये नहीं पता ना क्या क्या कागज साइन करे होंगे पहले वालों ने। एंड दीज आर सॉवरेन गारंटीज यार। ऐसा थोड़ा ना कि आप बोलें कि साहब एक नया राष्ट्रपति आ गया है श्रीलंका में, तो पिछले वाले ने जो साइन करा था हम उसको बिल्कुल नहीं मानते। दैट यू कांट डू दैट। दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स। तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पर देखिए ना, आप एक बात बताइए, जो बंदा है मार्क्सिस्ट बैकग्राउंड का, हार्डकोर कम्युनिस्ट, जिंदगी भर वो भारत का क्रिटिक रहा है। दिसानायके की बात कर रहा हूं। हाँ जी, मैं भी। लेकिन वो समझता है बातें कि भाई चाइना बहुत दूर है, इंडिया बगल में है। वो ये भी समझता है कि हाल फिलहाल में इंडिया ने कितनी मदद करी है, $4 अरब दिए हैं इंडिया ने, और श्रीलंका को डूबने से बचाया है। इसीलिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो सबसे पहले इंडिया आता है। और आपको ये बात, और हो जाएगा 10 बार चाइना जाएगा, 10 बार इंडिया आएगा, और ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट का अधिकार है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं तो लोग कहते नहीं साहब आप मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं है, सच है। फॉरेन अफेयर और लव अफेयर में फर्क होता है ना। लव अफेयर एक के साथ होता है, लव अफेयर जो होता है एक के साथ होता है, फॉरेन अफेयर एक के साथ नहीं होता है। फॉरेन अफेयर में 50 लोगों से मिलते हैं आप, लव अफेयर में एक से मिलते हैं आप। सही बात। और एटलीस्ट दैट इज द वे इट शुड बी। ये बात है। अब सर इसमें जो मुद्दा उठ के आया है, चाइना बोल रहा है कि 99 साल हम्बनटोटा की लीज सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है वो क्या स्टोरी थी। दिसानायके खुद इसके बहुत बड़े क्रिटिक रहे हम्बनटोटा इन्वेस्टमेंट के सर। उन्होंने खुल के इसको क्रिटिसाइज किया। आज जब वो गए तो चाइना उनको ऑफर कर रहा है $3.7 बिलियन का ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए। दोबारा वही ट्रैप की कोशिश सर? हाँ, वो तो होगा। आप क्या सोच रहे हैं कि चाइना, देखो ऑयल रिफाइनरी, और ये ऑयल बेसिकली क्या है, ऑयल रिफाइनरीज का ही चक्कर है कि जब तक आपका इकोसिस्टम ना हो तब तक ऑयल रिफाइनरी लगाना श्रीलंका के जैसे देश में आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। मैं आपको बताता हूं, भारत में जैसे कि रिलायंस की है जामनगर, हमारे पास और भी बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं। हमारे पास वो हेफ्ट है यार, वादिनार है एक। हाँ, हमारे पास वो हेफ्ट है। हमारे पास एक, जिसको कहते हैं ना कि एक फाइनेंशियल वेट है। हम कहते हैं ठीक है साहब, हम रिफाइन करके, जैसे सूरत में डायमंड नहीं मिलते, सूरत में डायमंड पॉलिश होते हैं। नहीं समझ रहे आप? डायमंड मिलते हैं अफ्रीका में, भारत में भी डायमंड माइंस पता है, पन्ना में। दे आर नॉट लाइक अफ्रीका, बट पन्ना में थे एक जमाने में, आजकल पता नहीं क्या है स्टोरी यार। सूरत हैज बिकम द फाइनेंशियल हब, पर सूरत जो माफ करना, डायमंड हब ना सूरत में। लेकिन यार क्यों बनाया आपको पता है? एक तो वहां पे कारीगर हैं, इसके अलावा सूरत का फाइनेंशियल वेट बहुत ज्यादा है। सूरत का जो है फाइनेंशियल वेट बहुत ज्यादा है।
बहुत ज्यादा है सूरत का फाइनेंशियल वेट। सूरत को आप सिर्फ एक गुजरात में एक शहर मत समझिए, वो डायमंड का ग्लोबल हब है। हाँ, ये तो मतलब तो देखो ना, अगर आपके पास फाइनेंशियल हेफ्ट है और एक आपके पास इकोसिस्टम है तब ठीक है। अब आपने रिफाइनरी खोल दी $3.7 बिलियन की, खोल दी आपने श्रीलंका में, तेल कहां से आएगा? ईरान से लोग लेना पड़ेगा आपको, रशिया से लेना पड़ेगा। ईरान कहाँ है? पाकिस्तान के बगल में ऐसे। ईरान पाकिस्तान के नीचे है। हाँ। ठीक है, आपने ईरान से तेल लिया या उसी के बगल में आपने सऊदी अरब से लिया, आपने यहां से लिया, वहां से लिया, आपने रूस से लिया। रूस से तो अब पता नहीं सैंक्शंस कब हटते हैं, क्या होता है, हट ही जाएंगे रूस से सैंक्शंस, ट्रंप आ जाएगा तो। मेरा कहने का मतलब है कि ये इकोसिस्टम हमें बनाने में कई दशक लग गए। ठीक है, इंडिया के जो नेशनलाइज्ड रिफाइनरीज थी वो तो थी, इसके अलावा जो धीरूभाई अंबानी का जो विजन था, धीरूभाई अंबानी का विजन एक दिन में पूरा थोड़ा ना हुआ यार, बहुत मेहनत लगी, कई साल लगे तब जाके। तो इतना आसान नहीं है। आपने बोला कि ऑयल रिफाइनरी डाल दो, आप डाल दो ऑयल रिफाइनरी, फिर क्या होगा? पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी डाली है, क्या हो रहा है पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरीज में? भूसा भर गया। जबकि बगल में ईरान है, बगल में ईरान है, ईरान में दुनिया भर का तेल है, बॉर्डर है। प्रोजेक्ट भी तो एक पाइप, गैस पाइपलाइन। वो तो खैर पाकिस्तानियों की यार, जितनी तुम तारीफ करो उतनी कम है भैया इनकी, जितनी तारीफ करो इनकी कम है। सर एक और चीज है, अभी दिशा नाइके जब चाइना गए, जो न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं तो वो दिख रहा है कि दिशा नाइके का वो जो एक कहते हैं ना वार्मथ, हाँ, उस दोस्ती में, हाँ, वो दिख रहा है। जब वो सरकार में आते हैं तो वो कहते हैं मैं नॉन अलाइंड पॉलिसी पे काम करूंगा। ये नॉन अलाइंड पॉलिसी उनकी रियलिटी है या ये बस वही था कि कहने के लिए कह दिया गया था, ऐसा कुछ? नॉन अलाइंड पॉलिसी इनकी मजबूरी है, रियलिटी भी है भाई। आप अगर आप ये कह देंगे कि आप इंडिया के साथ हैं जी, तो चाइना रगड़ देगा आपको। आप कहेंगे चाइना के साथ है, इंडिया रगड़ देगा आपको। कहीं ना कहीं इनको ये भी पता है कि बुरे वक्त में तो इंडिया ही काम आया, चाइना तो काम आया नहीं, चाइना ने हाथ झाड़ दिया। लेकिन जब बुरा वक्त चला गया, ठीक है भाई, आप भूख से मर रहे थे जी, तब किसी ने आपको दाल रोटी दे दी, लेकिन आप डेली दाल रोटी नहीं खाएंगे। हो सकता है आपको चावल और सब्जी वो बंदा दे जिसने पहले आपको दाल रोटी देने से मना कर दिया था जब आप भूख से मर रहे थे। तो ऑप्शंस, अपने कंट्रीज अपने ऑप्शंस ओपन रखती हैं प्रोड्यूसर, ऑलवेज, ऑल कंट्रीज कीप देयर ऑप्शंस ओपन। हमारा ये कहना है कि नहीं साहब आपने अपने ऑप्शंस ओपन क्यों रखे, दिस इज रॉन्ग। सर चाइना जो री एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है श्रीलंका में, री एंट्री मारने की कोशिश ही है। री एंट्री नहीं, चाइना था यार, व्हाई आर यू सेइंग री एंट्री? कोई री एंट्री नहीं है, चाइना वाज ऑलवेज देयर। चाइना के साथ ये है, चाइना ना कछुए की तरह है, स्पीड में नहीं बोल रहा, स्पीड में खरगोश की तरह है वो, वैसे उसका कछुए का एटीट्यूड है। जब बहुत चाइना का क्रिटिसिज्म आएगा तो अपने शेल में चला जाएगा, चुपचाप हो जाएगा, फिर दाएं बाएं देखेगा, अच्छा ठीक है, फिर निकल जाएगा। चाइना यही कर रहा है। चाइना बीच में 1.5-2 साल से चुप था, 1.5 साल से। इसीलिए मैं री एंट्री वाला शब्द यूज कर रहा हूँ। श्रीलंका में बिल्कुल चुप था। जब हमने देखा कि ये लोग जा रहे हैं और स्विमिंग पूल में अपने मंत्रियों को स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और प्रेसिडेंट को भगा दिया वहां से, और राइटिंग हो रही है सड़क में बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, चाइना को पता था कि सम ऑफ इट, मैं ये नहीं कह रहा हूं, देयर इज ह्यूज फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट आल्सो इन श्रीलंका, मैम, उसके लिए कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन चाइनीज लोन्स हैड अ वेरी बिग पार्ट टू प्ले। चाइना के जो लोन थे, दे हैड अ वेरी बिग पार्ट टू प्ले, और चाइनीज को पता था कि हमारी वजह से वी आर ऑल्सो वन ऑफ द ट्रिगर्स, इफ नॉट द ओनली ट्रिगर, वन ऑफ द ट्रिगर्स फॉर द कोलैप्स ऑफ श्रीलंकन इकोनॉमी। चुप हो गए, चुपचाप बैठे हैं। अब फिर से आपने एक बात बताइए, आपने कभी यह देखा था कि चाइना मालदीव्स में बहुत एक्टिव है आज से 4-5 साल पहले? हल्का हल्का चल रहा था, लेकिन कभी नहीं, मतलब अखबार की सुर्खियां नहीं बना ना। नहीं, इसका एक और कारण है द काउंटर वेट फ्रॉम श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में एंटी चाइनीज फीलिंग इतनी ज्यादा हो गई, दे हैड टू फाइंड अ बेस समवेयर इन द इंडियन ओशन। कहां मिलता है, पहुंच गए मालदीव्स। और मालदीव्स में चाइनीज पहले भी थे, ये आज नहीं है कि हम सुन रहे हैं मोहम्मद मुइजूस नहीं, लोन्स का तो हिस्ट्री रही है। हाँ, अभी भी लोन्स की हिस्ट्री है, चाइनीज प्रेजेंस ऑलवेज बीन देयर इन मालदीव्स, लेकिन अखबार में कभी इतना नहीं आया जितना अभी आना शुरू हो गया। और उसमें कई अखबार में देना और अखबार में प्रोपोगेट करना, दिस इज ऑल्सो चाइनीज स्टेट मशीनरी टू गिव एन इंडिकेशन टू द श्रीलंकन्स दैट वी हैव फाउंड अ न्यू होम इन मालदीव्स। भाई जैसे वो बैलेंस कर रहे हैं, ये भी तो बैलेंस करेंगे। 36 islands, they bought 36 islands. हाँ,
दैट वाज अ मैसेज टू इंडिया, दैट वाज अ मैसेज टू श्रीलंका। सब लोग बैलेंस करके चल रहे हैं अपना यार। कोई अपने ना, नोबडी पुट्स ऑल हिज और हर एग्स इन वन बास्केट यार, यू डोंट डू दैट एनी लॉन्गर। सर जब आपने ये बात की तो ये मेरे उसमें नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कल मैंने न्यूज आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था, ग्लोबल टाइम्स ने सर आर्टिकल लिखा है जब दिशानायके और इनकी मीटिंग हो रही है, जिनपिंग की मीटिंग हो रही है। हाँ। उसने एक आर्टिकल लिखा, उसमें कुछ एनालिस्ट और उसका वो उसने हवाला दिया, उसमें वो कहता है कि इंडिया इंडियन ओशियन में अपना प्रभाव जमाना चाहता है। इंडिया? हाँ। तो साउथ चाइना सी में जमाएगा इंडिया? तो इंडिया बिल्कुल जमाना चाहता है, और ये कोई ग्लोबल टाइम्स ने गलत बात नहीं करी। एंड वी शुड नॉट बी शाई ऑफ दिस। नहीं, वी आर नॉट शाई ऑफ दिस, मतलब वो नॉट वी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, फॉरेन पॉलिसी की। इंडिया इज वेरी शाई ऑफ सेइंग दिस। हम लोग ज्यादातर बात करते हैं वैक्सीन की, हम लोग ज्यादा कि सबको साथ लेके चलेंगे, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इंडिया's diplomacy after Dr. Jaishankar took charge and after Prime Minister Modi is at the helm, it has never been stronger here. I have not seen it, and I've been following foreign affairs for even when I was not in the media. पढ़ने का शौक तो मुझे शुरू में था, शुरू से ही था, day one से। And मैं ये तो नहीं कह रहा कि मुझे कुछ समझ में आता था बहुत ज्यादा जब मैं स्कूल में था, लेकिन स्कूल में मैं अखबार पढ़ता था, ज्यादा नहीं समझ में आता था, 10% आता था समझ में, 90% ऊपर से। कॉलेज में ज्यादा समझ में आने लग गया, व्हेन आई केम इनटू सर्विस फिर और ज्यादा समझ में आने लगा। मैं कह रहा हूं कि एक हैबिट थी न्यूज़पेपर पढ़ने की, क्लास 8th 9th से छोटे छोटे एडिटोरियल पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया का, हिंदू का, कुछ समझ नहीं आया, नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ा, फिर समझ में नहीं आया, फिर पढ़ा, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, ऐसे आई स्टार्ट। मैं तब से फॉलो करने की एटलीस्ट कोशिश कर रहा हूं, और मैं जियोपॉलिटिक्स का बड़ा एक सिंसियर स्टूडेंट हूं, वो सिंसियरिटी है। मैंने ऐसी डिप्लोमेसी कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में जैसे मैं अब देख रहा हूं। मुझे मेरे बचपन की अगर याद आती है सर, तो वही 2-4 चीजें, जैसे कि इन्होंने हिंदी में जाके यूएन में भाषण दिया, मतलब वो 2-4 चीजें थी जो। आपका बचपन कब था प्रोड्यूसर? आज से 10 साल पहले। हाँ, 10 साल पहले। आपने क्लास 12th कब करी प्रोड्यूसर? 12th को सर 15 में। हाँ, 15 में हो गई थी मेरी। इतना भी सर बूढ़ा नहीं हूं मैं। 15 में? जी, मतलब 10 साल तो होने वाले हैं। मैं बोला ना आज से 10 साल पहले। I'm right sir। या दैट वन। सर जब जो मैंने री एंट्री बोली तो आपने उस क्वेश्चन को मुझे बोला कि आप री एंट्री मत बोलिए। हाँ, मैं रीएक्टिवेशन बोल सकता हूँ उस चीज को। हाँ, रीएक्टिवेशन ही है वो। रीएक्टिवेट हो रहा है। हाँ, चाइना श्रीलंका में हम्बनटोटा को वो रीएक्टिवेट करेगा, अपनी हरकतें फिर से शुरू करेगा। यहाँ पे क्या क्वाड के थ्रू इंडिया कुछ उसको काउंटर करने के लिए कर सकता है सर? आपको काउंटर क्यों करना है? इसमें क्वाड का क्या लेना? क्योंकि चाइना जब रीएक्टिवेट होगा सर तो वो इंडिया के अगेंस्ट होगा, ये बात हमें पता है सर। देखो, क्वाड का मैं आपको बताता हूँ जी। ऑकस का अलग काम है, क्वाड का अलग काम है। इंडिया वेपनाइज नहीं होने दे रहा क्वाड, इंडिया नहीं वेपनाइज होने दे रहा। और हम लोग कहते हैं कि नहीं, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, लेकिन आई एम श्योर दैट पीपल हु आर सिटिंग एट द टॉप, एट द लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, एट द लेवल ऑफ डॉक्टर एस जयशंकर, दे हैव एक्सेस टू फार मोर इन्फॉर्मेशन देन वील एवर हैव। तो हम लोग तो न्यूज़पेपर के 3 आर्टिकल पढ़ते हैं और फिर बोल देते हैं कि नहीं, ये फॉरेन पॉलिसी में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो भाई जो बैठा है वहां पे उसको बेहतर पता होगा। मैं जहां तक क्वाड की बात है, देखिए, आपको इन्फ्लुएंस अलग अलग तरीके से होता है। श्रीलंका को आपको एक तो इन्फ्लुएंस है चाइना वाला। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपके जो कल्चरल लिंकेजेस हैं श्रीलंका से, वो चाइना के कभी नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। हाँ, बुद्धिज्म और उसके तो। हाँ, अगर आपको बढ़ाना है, आप सिर्फ ये बोलिए कि स्टेट्स को आप इनकरेज करिए कि जो भी श्रीलंका में फिल्म शूट करेगा, ठीक है, उसकी फिल्म हम टैक्स फ्री करेंगे। मैं आपको बताता हूं, श्रीलंका वो रिफाइनरी डाले, एयरपोर्ट डाले, मैं चाइना की बात कर रहा हूं, कितनी बात करे, ठीक है, कॉमन मैन को फर्क कब पड़ेगा? कॉमन मैन को फर्क तब पड़ेगा, लेट अस से अ बिग डायरेक्टर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं तो इतनी फिल्में नहीं देखता, कोई XYZ बड़ा डायरेक्टर जो भी है बॉलीवुड का, जब वो कहेगा कि यार मेरी अगली 2 फिल्में हैं वो मैं श्रीलंका में शूट करना चाहता हूं, ठीक है, वो 200-250 का क्रू लेकर श्रीलंका पहुंचता है, वो 2-3 होटल्स लेते हैं और श्रीलंका में रहते हैं वो लोग 50 दिन, है ना। तो
खर्चा करते हैं करोड़ों रुपए, तो लोकल इकोनॉमी में वो पैसा जाता है। और ये तो सिर्फ एक फिल्म है। आप समझ लीजिए कि अगर बॉलीवुड की 20-25 फिल्में हर साल अलग अलग श्रीलंका में शूट होने लगी, जी, राइट, कोई वेब सीरीज शूट होने लगी, कितना फर्क पड़ेगा यार। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करते हैं बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया आने जाने का, आप सिर्फ ये बोलें कि श्रीलंका में भी बीचेस हैं, जो मालदीव्स की आप बात करते हैं, श्रीलंका हैज गॉट ब्यूटीफुल बीचेस यार, लवली बीचेस श्रीलंका, इंडियन टूरिज्म आप एक्टिवेट कर दें। ये जो जुड़त है ना इंडिया के साथ, ये चाइना कभी नहीं कर सकता। चाइना ने कोशिश करी टूरिस्ट भेजने की, मालदीव्स में कोशिश करी, क्या हुआ, 1-2 बार भेजे जोश जोश में, फिर क्या हुआ, फिर मालदीव्स का राष्ट्रपति यहीं पे मिला आपको इंडिया में, मोदी जी के तीसरे इनॉग्रेशन में सामने बैठा हुआ था मोहम्मद मुइज़ो, कि ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे बाबा, प्लीज कुछ दे दो। तो ये है यार, देखो प्रोड्यूसर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आपको ना जुड़त बनानी पड़ेगी। मैं तो ये चाहता हूं, जैसे नेपाल है, मैं आपको बताता हूं, दीज थिंग्स आर वेरी पावरफुल थिंग्स यार, वेरी पावरफुल थिंग्स। मैं ये बात कह रहा हूं कि मोदी जी को ना, मैं नेपाल का एक एग्जांपल दे दूं, देन यू कैन गो बैक। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को जाना चाहिए एक बार काठमांडू, एक बार, कुछ ना करें, जो रॉयल फैमिली है, प्राइम मिनिस्टर से ऑब्वियसली आप मिलेंगे, मोदी जी ये बोलें कि मैं जाना चाहता हूं काठमांडू, और मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो टू पशुपतिनाथ। मेरे भी दिमाग में ये आया था। आप पशुपतिनाथ जी के मंदिर में जाइए, आप जनकपुर जाइए और वापस आ जाइए। सीता माँ का घर है नेपाल। मैसेजिंग, हाँ, नॉट जस्ट मैसेजिंग, दिल से जाइए। नहीं, मैं मैसेजिंग मोदी जी की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो जाएगी, हाँ, इनडायरेक्ट मैसेजिंग जो होगी। मैं तो गया हूं, मैं तो पशुपति, मेरा बड़ा मन है जनकपुर जाने का। मैं काठमांडू गया हूं, और मैं गया ही इसीलिए था कि पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। मैं यात्रा पे गया था, आई हैड गॉन देयर। मैं एक बात बताऊं प्रोड्यूसर, मेरी जिंदगी बदल दी पशुपतिनाथ जी ने। आई वॉज इन अ वेरी बैड शेप इन माई करियर, वेरी बैड शेप। मेरे पास एक पेन था और एक घड़ी थी मेरी, वो मैं छोड़ कर आया था दान पेटी में, कि मेरी किस्मत बदल दे, मेरी समय मेरा बदल दे बाबा। और हुआ मेरे साथ, हुआ मेरे साथ। जो आप आज देख रहे हैं ना, ठीक है, जो लोग देख रहे हैं आज, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ मेनी फेलियर्स, मेनी ह्यूमिलिएशंस। बट मैं मानता हूं, मैं पशुपतिनाथ को, मैं दोबारा जाऊंगा पशुपतिनाथ। ये मुझे लगता है मोदी जी को जाना चाहिए, क्योंकि हमारे और नेपाल के बीच में, अरे सर, वो एक अलग लेवल की चीज है यार। वो नेपाल इज इंडिया, इंडिया इज नेपाल, ठीक है, और नेपाल की अपनी आइडेंटिटी है, नेपाल इज अ सॉवरेन कंट्री, ठीक है। बट यार मिथिला का जो वो है सर, प्रभु श्री राम अयोध्या के, माता सीता कहाँ की, जनकपुर की। फिर इसमें चाइना चुइना है बीच में, निपटा दो इसको। एक बार पशुपतिनाथ जी में जाके माथा टेक दें मोदी जी, और हेलीकॉप्टर पकड़ के जनकपुर पहुंच जाए प्रभु के ससुराल में, बस हो गया। And of course, then you must do stuff. Then you must do stuff in this thing. You must do stuff in Nepal. You must do a lot of activities. But ये जो जुड़त है ना, ये कभी भूलनी नहीं चाहिए, ना नेपाल के लोगों को, ना भारत के लोगों को। लोगों को तो भूलती भी नहीं है। अरे यार, नेपाल के पॉलिटिशियंस 3 बातें कर देते हैं, यहाँ पे इंडिया वाले चिढ़ जाते हैं कि ऐसा कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, मुझे भी चिढ़ आती है यार। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यार एक बात बताओ, जो भी है यार, वो हमारे प्रभु श्री राम की ससुराल है। हाँ, और आपको उस चीज की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी नेपाल की। वहां पे पशुपतिनाथ है, वहां पे जनकपुर है, और आपको इस चीज की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। बाकी इकोनॉमी, फॉरेन अफेयर्स, ये साथ चलते रहते हैं। मुझे तो, मेरा बड़ा मन है और मैं बड़ा खुश हूँगा, और वो उतना ही बड़ा दिन होगा जैसे मोदी जी अयोध्या गए थे ना प्रभु श्री राम के मंदिर में, वो उतना ही बड़ा दिन होगा जब मोदी जी जाएंगे जनकपुर और पशुपतिनाथ। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस यार, यू मस्ट गो। पशुपतिनाथ मंदिर जाओगे ना, मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे ये कहानियां सुन के मैं मन करता है कि एक बार नहीं जाओ प्रोड्यूसर, जाओ। मैं बता रहा हूँ, जो पशुपतिनाथ में आपको जो वहां पे शांति मिलेगी, ठीक है, जो आपको वहां पे मेंटल पीस मिलेगा जी, वो जगह फिनोमिनल है यार, वो जगह आउट ऑफ द वर्ल्ड है। जाना चाहिए पशुपतिनाथ। सर एक और चीज मेरे लिए है, इन सब के बीच में इंडिया ने पुलिस व्हीकल्स भेजने की बात कर रहा है इंडिया श्रीलंका को। ये क्या गेम हुआ? पुलिस व्हीकल्स? हाँ, वो हेल्प कर रहे होंगे यार, ठीक है। आपने
मैंने एक चीज देखी सर आपकी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया। जब आप बात करते हैं कि इंडिया श्रीलंका या इंडिया किसी देश की, तब कहते हैं कि हेल्प कर रहा है। जब अपना भी माइंडसेट है, ये माइंडसेट है या क्या है, मैं आपसे ये क्लियर करना चाहता हूँ। जब हम चाइना की बात करते हैं तो हम ट्रैप, कुछ गेम, हमारे दिमाग में ये चीजें अचानक से आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मिस देखने वाले हर एक आदमी के दिमाग में उसका कारण है, भारत ने कभी ये नहीं बोला कि हमने तुम्हें 4 अरब डॉलर दिए, मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूं, और अगर तुमने वापस नहीं करे तो हम तुमसे कोलंबो ले लेंगे, हम तुमसे ये जमीन ले लेंगे। भारत ने कभी किसी को नहीं बोला। अगर बोला है तो बताओ मुझे, मेरा चैलेंज है। इसने सबको बोला है, चाइना ने। हमारा एम हेल्प करना है। हां, उस हेल्प में हम फॉरेन पॉलिसी के फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं, हम रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वी डोंट ग्रैब लैंड। ट्रेडिशनली वी हैव नेवर ग्रैब्ड लैंड। पर हां, अगर किसी को यह लगता है कि हमारी सेनाएं कभी बाहर नहीं गई, यह बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोग कहते हैं। ऑपरेशन पवन नहीं, ऑपरेशन पवन के आप पहले देख लीजिए। आप जो चोल साम्राज्य है, पूरा साउथ ईस्ट एशिया में उनका राज था। अंकोर वाट का जो मंदिर है, हाँ, किसने बनाया? वो किसने बनाया है? जो तमिलनाडु में स्थित, वो तो बहुत बड़ा हो गया चोल साम्राज्य। इट वेंट बियॉन्ड तमिलनाडु, बट इट इज फ्रॉम तमिलनाडु, चोल साम्राज्य। एंड हम लोग, हमारी क्या है कि हम लोग कहते हैं ना, आपने बोला कि नहीं इसने कर दिया तो उसने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कर दी, वो फायदा उठा रहा है, हम लोग नहीं। चोल साम्राज्य ने पूरा साउथ ईस्ट एशिया पे राज करा, श्रीलंका पे राज करा जी। आपको पढ़ाया है इतिहास में, छोटा सा चैप्टर, चोला पांड्या चेरा करके, ठक से एक चैप्टर करके पूरा खत्म, आपने चैप्टर खत्म कर दिया। मौर्यन भी सर, बहुत सारी चीजें। चोल साम्राज्य लास्टेड more than 5-6 times the Mughal Empire. But we have never read this, sir. And it was massive, यार. The Chola Empire was massive, massive. मतलब उनकी नेवी, उनकी ये तो अब anyway छोड़ो, ये बहुत लंबा सेशन चला जाएगा प्रोड्यूसर। anyway, और बताओ। और सर चलते हैं, टाइम की थोड़ी सी आज हमारे पास कमी है। हाँ, टाइम की कमी है हमारे पास। दोस्तों, हम लोग सॉरी यार, हम लोग ना दाएं बाएं चले गए बात करते करते। वो जो एक्चुअली क्या है कि हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं, थोड़ा सा क्या होता है कि नेपाल को लेके आई गेट अ लिटिल सेंटिमेंटल। वो मुझे भी आज मैं थोड़ा सा इमोशनल टच मुझे मिला, वो आज अलग सी फीलिंग है, इसलिए मैं बहुत शांत टाइप में हो गया आपकी बातें सुन। थोड़ा सा नेपाल के लिए आई एम स्लाइटली इमोशनल बिकॉज ऑफ 2 reasons आई हैव टोल्ड यू, पशुपतिनाथ एंड जनकपुर। इसलिए थोड़ा सा वो इमोशनल हो जाता है ना, कि जैसे इट्स लाइक गोइंग होम when you go to Nepal, and I'm sure for every Nepali coming to India is like coming home. So वो ही है। Anyway, चलते हैं दोस्तों, राम राम, नमस्ते।